आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक बार धन के राजा कुबेर को अपने धन पर बड़ा ही अहंकार हो गया। वह सोचने लगे कि मैं संसार में सबसे धनी हूँ और मुझे अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करना चाहिए। और यही सोचकर उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं एक एक करके सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दूं और उन्हें अपने धन, वैभव और ऐश्वर्य का उनके सामने प्रदर्शन करूं। ऐसा विचार मन में रखकर वो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित करने गए। भगवान शंकर कुबेर की मंशा समझ जाते हैं और वो कुबेर का अभिमान खत्म करने के लिए उनसे कहते हैं, हे धनाधिपति कुबेर, मैं आपका ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु मैं अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को आपके यहाँ आपके साथ भेज देता हूँ। इस पर कुबेर जी महाराज सोचने लगे कि मुझे तो बस अपने धन और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना है। अगर भोलेनाथ नहीं आ सकते तो उनकी जगह उनके पुत्र गणेश ही सही। कुबेर जी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और भगवान गणेश को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचते ही कुबेर महाराज भगवान गणेश को अपने धन ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना आरंभ कर देते हैं, जिस कारण विद्या और बुद्धि के देवता भगवान गणेश कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। इसके बाद जब भगवान गणेश भोजन ग्रहण करने बैठते हैं, तब अहंकार से ग्रस्त होकर कुबेर महाराज उन्हें सोने की थाली में भोजन परोसते हैं और उस सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसते हैं। भगवान गणेश भोजन करना आरंभ करते हैं और देखते ही देखते वो कुबेर महाराज के महल में जितना भी भोजन बनाता सभी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद बोलते हैं, हे कुबेर, लाइए, मुझे और भोजन चाहिए। कुबेर महाराज जी बोले, भगवान, और भोजन तो नहीं है, महल का सारा भोजन समाप्त हो चुका है। तो गणेश भगवान बोले कि ठीक है, आपके महल में और जो कुछ भी है वही मेरे सामने लाइए। फल फूल आदि जो कुछ भी है आपके महल में वही मेरे सामने लेकर आइए। अब कुबेर महाराज जी गणेश भगवान के आगे फल फूल आदि सभी सामग्री रख देते हैं, लेकिन भगवान गणेश वो सभी सामग्री भी समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि कुबेर महाराज, मुझे तो अभी भी भूख लगी है, मेरे खाने के लिए और कुछ लाइए। अब कुबेर महाराज चिंतित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये प्रभु की ही कोई लीला है। उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए ही ये लीला रची है, क्योंकि मुझे अपने धन और वैभव पे बहुत ही अहंकार हो गया था। इसीलिए भगवान गणेश मुझे सीख देना चाहते हैं। और यही सब सोचकर उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करी। गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और वो वहाँ से उनसे विदा लेकर अपने मूषक पे सवार होकर कैलाश की ओर बढ़ने लगे। गणेश जी ने क्योंकि अत्यधिक भोजन कर लिया था, इसलिए उनका वजन बढ़ गया और इस वजह से मूषक का संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण गणेश जी नीचे गिर गए और उनके सभी कपड़े गंदे हो गए। जब वो उठे तो उन्होंने इधर उधर नज़र उठाकर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। तभी वहाँ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। गणेश जी की नज़र तभी आसमान में चमक रहे चंद्रमा पर गई, जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। उन्हें हंसता हुआ देखकर गणेश जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपने इस रूप पर बड़ा ही अभिमान है ना, आज के बाद तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। और ये श्राप देते ही चंद्रमा उसी वक्त कांतिहीन हो जाते हैं, उनकी सारी चमक चली जाती है। अपना रूप ऐसे क्षीण देखकर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास होता है और वो गणेश जी से हाथ जोड़कर इसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं। बार बार माफ़ी मांगने के बाद गणेश जी का क्रोध शांत हो जाता है और वो चंद्रमा से कहते हैं
कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता। इस श्राप का असर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। माह में एक दिन आप पे इस श्राप का पूर्ण असर रहेगा और आप उस दिन किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। इसी कारणवश अमावस्या के दिन चंद्रमा किसी को नहीं दिखाई देता। इसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, इस दिन के बाद आपकी कलाएं बढ़ने लगेंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में होंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश उनको ये वरदान भी देते हैं कि चतुर्थी वाले दिन जब मेरी पूजा होगी तो मेरी पूजा के साथ साथ आपको भी पूजा जाएगा। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। किंतु आज गणेश चतुर्थी है और आपने आज के दिन क्योंकि मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन जो भी आपको देख लेगा वो कलंक का भागी बनेगा। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। जय श्री गणेश, जय सिद्धि विनायक।